श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध में उद्धव जी ने भगवान से पूछा, वदंति कृष्ण श्रेयांसी, भगवान कृपा करके ये बताइए, इतने सारे मार्ग है, इतने सारे प्रकार है साधनों के, सर्वोत्तम साधन कौन सा है? उद्धव जी ने पूछा है भगवान से, सर्वोत्तम साधन कौन सा है? और भगवान ने कहा, उद्धव, अन्य साधन जीवन में रहे चाहे न रहे, सत्संग का साधन कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। सत्संग समस्त साधनों का द्वार है। सत्संग रहेगा तो कभी न कभी आप योग्य साधन तक पहुंच जाएंगे, और साधन करते भी रहेंगे और सत्संग नहीं होगा तो उस साधन से आप स्खलित भी हो सकते हैं। इसलिए सत्संग कभी भी छोड़ना नहीं। ये केवल साधकों के लिए नहीं, हमें सिखाने के लिए महापुरुषों का भी आचरण ऐसा है। देखो श्रीमद् भागवत के महात्म्य में क्या आता है, सनत कुमार जो निवृत्ति मार्ग के प्रवर्तक हैं और ब्रह्मा जी के आदिम मानस पुत्र हैं, वे भूमंडल पर आए। क्यों आए? सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। सत्संगार्थम समायाता, वे भी सत्संग चाहते हैं। महाराष्ट्र की संत परंपरा के शिरोमणि संत तुकाराम महाराज भगवान के सामने खड़े होकर के कहते हैं, न लगे मुक्ति धन संपदा, हे प्रभु मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए, मुझे एक बात देना, सर्वदा सत्संग देते रहना, संत संग लाभ हो सके। न लगे मुक्ति धन संपदा, संत संग दे सदा। संतों की संगति से साधन मिलता है, संतों की संगति से साधन टिकता है, नहीं तो साधन टिकता भी नहीं है। साधन के मार्ग पर चलने के पश्चात संतों की संगति नहीं रही तो साधन टिकेगा नहीं। संगति का दोष हर एक के जीवन में आ ही जाता है। इसलिए साधुओं की संगति होनी चाहिए।